दोस्तों, वेलकम बैक। आज है 2 जुलाई। जुलाई का सेकंड सेशन है। ठीक है, कल हमें एसएल हिट हुआ था और आज हमको देखना है कि क्या कर सकते हैं मार्केट में। देखिए, आज थोड़ा थोड़ा मार्केट गैप अप खुला हुआ है दोनों में। ठीक है, कल इसी रेंज में मार्केट बंद कर दिया गया था क्योंकि प्रीमियम डीके करवा दिया गया था। आज ओवरऑल बाइंग साइड का हमें मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस चार्ट को देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ पे बायर आए होंगे, लेकिन कल एक्सपायरी थी और बायर और सेलर दोनों को यहीं पे जो है रोक दिया गया था। ठीक है, तो आज ये जो चार्ट है ये कंटिन्यू कर सकता है। देखिए, आज के चार्ट में क्या है कि बायर बैठे हैं या सेलर, ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कल एक्सपायरी थी, आज नए कॉन्ट्रैक्ट बने होंगे वीकली वाले। जबकि अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो वहाँ पे देखो, आपको लगेगा कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात सही है, बैंक निफ्टी में बायर बैठे हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे आएगा कि केवल इनको जो बायर हैं इनको हटाने के लिए, एक नई फ्रेश अपसाइड के लिए, मोमेंटम के लिए फिर से ये जा सकता है, मेरा ये मानना है बैंक निफ्टी में। और सेंसेक्स जो है कंटिन्यूशन में जा सकता है अपसाइड पे। ठीक है, ये नीचे नहीं आएगा क्योंकि मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई बायर बैठा भी होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो जैसे कि देखिए, मैंने लाइव मार्केट में आपको बताया था कि जा सकता है, कुछ उसी तरह का ये दिखा रहा है। वेट करते हैं आराम से। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, वेट करेंगे। देखिए, मार्केट किसी भी साइड जा सकता है, लेकिन एक हाई प्रोबेबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से जो चीज़ें हो सकती हैं मैंने आपको बताई। अब हम उसका देखिए वेट करते हैं। यहाँ पे कुछ उसी तरह का यहाँ पे मोमेंटम शो कर रहा है, लेकिन खास बात ये है कि देखिए, हमारा एसएल एज अ रिटेलर बहुत छोटा है। मेरा एसएल तो बहुत ही छोटा है, 40 से 60 पॉइंट का। अगर आप देखें सेंसेक्स के ऑप्शंस के हिसाब से तो बहुत ही छोटा है। एक बार बैंक निफ्टी में तो फिर भी 60 40 तो नहीं, बट हाँ 60-70 ये ठीक ठाक रहता है, लेकिन सेंसेक्स में देखिए नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए क्या रहता है ना कि हमारे पास बहुत बाउंडेशन रहती है कि एक ही ट्रेड लेना है, उसी में ही करना है। तो जब आपके पास कुछ ऐसा हो ना, तो फिर आपको रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा कंफर्मेशन पे ट्रेड करना चाहिए। तब तक देखिए हम अपना प्रीमियम ऐड कर लेते हैं 83,700। देखिए, धीरे धीरे कुछ वैसा ही बढ़ भी रहा है आज। ठीक है, अगर ये नीचे नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए आज कॉल साइड पे ही ज़्यादा देखिए जाने की कोशिश है। हम अपना प्रीमियम ऐड कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एंट्री लेट हो। ठीक है, 83,700, 83,700 की कॉल। ठीक है, 83,600 की कॉल। 84,100 की पुट। 84,200 की पुट। ठीक है, हाँ क्या। देखिए, ये नीचे जा रहा है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत जो बायर है उनको निकालेगा बस। तो एक काम करते हैं, हमको इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, इसको हम यहाँ पे बना लेते। ठीक है, तो देखिए हमने बना लिए, कोई जल्दबाजी नहीं की, और कन्फर्मेशन पे बनाइए। चलिए वेट करते हैं। हाँ,
तो ये ट्रेड में हमको बिल्कुल भी डरने की इस समय बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो है अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सही ट्रेड बनाई है, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, लेकिन अब इतना एसएल कितना लिया जाए? देखिए एसएल इसमें ना बहुत ही छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। रीज़न ये है क्योंकि इसको बढ़ना होगा, यहीं से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज की ट्रेड में ये 40 पॉइंट का एसएल बहुत है, 38 पॉइंट का, ठीक है। इसमें भी नहीं बढ़ा तो फिर नहीं बढ़ेगा। पुट के प्रीमियम बैंक निफ्टी का हाल देख लें। बैंक निफ्टी नीचे जाता जा रहा है, कोई इशू नहीं है, बैंक निफ्टी से कोई मतलब नहीं, जितना नीचे जाएगा उतना ही अच्छा है इसके लिए, अभी के लिए फिलहाल। एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा, अच्छा खासा जो है माहौल क्रिएट कर सकता है ये, ठीक है। तो हम अपना जो एसएल है अब उसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर देते हैं, अब इस पॉइंट के नीचे कर देते हैं, ठीक है, 25 पॉइंट का, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अब जाता हुआ अगर वापस आएगा तो फिर उसका फिर कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। छोटा एसएल है आपका तो आपको ऐसे ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर 1-2 मिनट जाने के बाद भी, वेट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर एसएल आप अपना जो मॉडिफाई कर लें। इस समय चार्ट तो अच्छा बना हुआ है, ठीक है, लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से मुड़ जाए। इसके ऊपर मत जाओ, ये केवल केवल निकालने के लिए एक ही कैंडल ऐसी बनाएगा कि सबको जो है सारे सेलर को निकाल देगा, ठीक है। इस पे मत जाओ। चार्ट हमेशा देखिए कि चार्ट किस तरह का बन रहा है, आज करंट चार्ट कैसा है, ठीक है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी नीचे गिरता है, इसको देखते देखते लोग यहाँ पे आ जाते हैं सेल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में जो है उनको लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट के लिए बेस्ट टाइम होता है। जब एक इंडेक्स गिर रहा हो तो उसको देखते ही दूसरे में सेल करने लगते हैं लोग, ठीक है, कि अब ये गिरेगा, बट एक्चुअल में वो गिरता नहीं, वो ऊपर भाग जाता है, फिर दूसरा भी उसकी डायरेक्शन में चलने लगता है, ठीक है। तो पॉजिटिव में आ रहा है, पहले एक बार निकले फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करते हैं इसमें। अब इसमें ट्रेल करने लायक कुछ भी नहीं है। हाँ, अब हम एक काम करते हैं कि अब इसके बाद अगर वापस आएगा तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको 12 पॉइंट का एसएल रख दिया है, ठीक है। ठीक है, अगर अब हिट होगा तो फिर हिट हो जाएगा, क्योंकि बड़ा भी हिट हो जाएगा, ठीक है, अगर अब हिट हुआ तो।
ओके, तो हिट हो गया अपना 12 पॉइंट का, ठीक है। तो देखिए एक ही इसने बड़ी रेड कैंडल बना दी है। अब समझने वाली बात यह है कि हम लोग अगर बड़ा रखते तो देखिए कोई फायदा नहीं था ना, ट्रेलिंग का देखिए यही फायदा है। तो कुछ नहीं होता 10-12 पॉइंट का ऐसे, ठीक है। 10-12 पॉइंट का ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आज की मार्केट है, अगर आप बुरा मान गए, ठीक है, आप दिल पे ले लिया कि यार ये कैसे हो गया, मार्केट तो इतना अच्छा दिख रहा था, मेरे को मार्केट में निकाल दिया, वही चीज़ देखिए गलत होती है, यही नहीं करना है। आप एनालिटिक्स में गलत हो सकते हो, आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है, मार्केट में आपको किसी भी तरह से धोखा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये सब चीज़ें दिल पे कतई नहीं लेनी है, क्योंकि आपको मार्केट में टिका रहना है। अगर टिके रहोगे तभी मिलेगा, और इस तरह से अगर चीज़ें सोचना चालू कर दोगे ना, तो आपके लिए कोई करोड़ रुपए भी ला के दे देगा, वो भी आपको कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये मार्केट है, इन्हीं सब चीज़ों पे खेलता है, ये आपके दिमाग से खेलता है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी थी, मैंने बनाया, मैंने चांस लिया, ठीक है, मुझे प्रॉफिट मिल जाता तो मिल जाता। आपको खुद पता है कि प्रॉफिट मिलता तो अच्छा मिलता, 60, 80, 100, 120 कुछ भी, ठीक है। नहीं मिला तो यही मार्केट है, यही मार्केट का ट्रैप है। आप पुट साइड का भी नहीं ले सकते हो, ठीक है, पुट साइड की भी कोई गारंटी नहीं कि बढ़ेगा, लेकिन सबसे अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ कॉल साइड पे थी जो हमने लिया। उसके बाद हमने देखिए अपना एसएल ट्रेल भी कर लिया, तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। हमने 12 पॉइंट का एसएल दिया है मात्र, ठीक है। जबकि अगर हम देखें तो अभी तक कितना आ गया, देखिए 40 पॉइंट आ गया, और ये 60-80 पॉइंट आ सकता है, जिस तरह से अब कैंडल बन गई है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि आप तो बड़ा एसएल भी रख सकते थे, तो बड़ा एसएल आप रख के देख लो, ठीक है। अगर आप की ट्रेडिंग की शुरुआत है तो प्लीज़ बड़ा एसएल मत रखिए। ट्रेडिंग की शुरुआत में सेंस अगर आपकी सक्सेसफुल ट्रेडिंग की जर्नी अभी नहीं चालू हुई है, तो अगर आप डिसिप्लिन इतना फॉलो नहीं कर पा रहे तो बड़ा एसएल बिल्कुल मत रखना, ठीक है। छोटे एसएल में लो, क्योंकि देखो छोटे छोटे कितने एसएल ले लेगा, एक दिन बड़ा टारगेट तुमको देगा, तो तुम्हें प्लस में ले आएगा, ठीक है। और यही मार्केट की लर्निंग है, इसी के साथ आगे बढ़ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी चीज़ को जो है डाइजेस्ट करना सीखिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों बनाया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बायर आने के चांसेस बहुत कम थे, यहाँ पे बायर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कहीं से भी बायर है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में चलिए हम फिर भी कह सकते थे, लेकिन हमारा व्यू ये था कि पुट साइड का प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ये जितने भी हैं उनके हल्का फुल्का निकाल के बायर को, उसके बाद ये कंटिन्यू कर सकता है, ये था, ठीक है। और फिर जब हम ट्रेड बनाते तो मोमेंटरी क्या हो रहा उस मोमेंट में, तो उस मोमेंट में देखिए बैंक निफ्टी धड़ाधड़ गिर रहा था, और ये जो सेंसेक्स है ये उस समय साथ नहीं गिर सकता था, ठीक है, क्योंकि ये गिर रहा था तो लोग इसमें भी सेलिंग की पोजीशन बनाते। इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पे बाइंग साइड पे जाएगा मार्केट। देखिए कोशिश भी किया मार्केट ने, लेकिन फिर एक ही कैंडल में जो है वापस आने लगा। आज घूम फिर के बैंक निफ्टी को ये फॉलो कर ले गया। चलिए ठीक है, तो आज ये हुआ जिस कारण से हमारा एसएल हिट हुआ। अच्छी बात यह है कि हमारा एसएल ट्रेल हो गया था 12 पॉइंट। सो ये था बिल्कुल बेसिक लॉजिक। अगर हम पुट की बात करें तो देखिए पुट आप खुद समझिए, इतना मार्केट गिर चुका है, सेंसेक्स इतना गिर चुका है, और पुट देखिए 550 से 50 पॉइंट बढ़ा है केवल, ठीक है। क्योंकि पुट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, जिस डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं बनता है मार्केट के जाने का, ठीक है, वहाँ के प्रीमियम भी नहीं बढ़ेंगे। ये केवल और केवल जो होता है ना, ये एक ट्रैप होता है। ये ट्रैप होता है कि अगर गलती से भी किसी ने खरीद लिया है तो ऑपरेटर जो है सबको निकाल देता है। एक जानबूझ के एक बाइंग एक सेलिंग का इसने बना दिया है, ताकि लोग जो है यहाँ वाले जो बायर थे वो तो निकले ही निकले, और यहाँ पे और सेलर भी आने लगे, ठीक है। मार्केट की आज नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर होती तो ये पुट का प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ता, ठीक है। ये बाद में देखिए क्या करता है, नहीं ब्रॉडर उसमें मार्केट को मत देखिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, तो उस मोमेंट में उस क्षण में क्या चल रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। बाद में तो बहुत कुछ हो जाएगा, बाद में तो इतना गिर के इतना गिरने के बाद ये इसका 10 गुना और ऊपर बढ़ भी सकता है। इतना लंबा नहीं सोचते। इस जगह पे क्या हो रहा है ये देखना है, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए इतना गिरने के बाद भी पुट नहीं बढ़ा, यानी कि पुट साइड का ना जाने का डिसीजन बिल्कुल सही था, ठीक है। कॉल अगर ये थोड़ा सा ब्रेकआउट कर देता तो हमें 60 से 80 पॉइंट दिख जाते, और हो सकता है 100-120 भी दिख जाते, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात ये रही कि एसएल केवल 10 पॉइंट का 12 पॉइंट का हिट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।